हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 5। और आज की इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट सीखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इन एनपीओ। एनपीओ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे डील किया जाता है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हैं उसको आपको टू काइंड के एडजस्टमेंट में दिए जाएंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इस एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा हुआ है आप लोगों के पास, तो ये जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है इसमें आपने क्या करना है। तो यस, ये जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर का एंड रहता है। डन। तो प्रीवियस ईयर का अगर एंड होगा लाइक 2018 31 मार्च, ये क्या है, एंड ऑफ 2018। तो यही चीज आपके पास 1 अप्रैल 2018 को अपीयर होगी, सेम होगी। अगर ये 2000 है तो ये भी आपके पास कितना रहेगा, 2000 रहेगा। आपको कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड वाली बात याद होगी, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी लिखा आ सकता है या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर पीछे वाले साल के बारे में भी लिखा आ सकता है। तो जब ये एडजस्टमेंट आती है तो टू एडजस्टमेंट हम देखने को मिलती हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। डन। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी एडजस्टमेंट आती है तो आप लोगों को हमेशा कितने ट्रीटमेंट उसके करने होते हैं, 2 ट्रीटमेंट करने होते हैं, जैसा कि आपने क्लास 11th में भी किया था। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सेम ट्रीटमेंट है जो आपने 11th क्लास में किया था। जस्ट यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट ये नाम चेंज हुए हैं। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। चलिए शुरू करते हैं अब। तो अगर आपको पास बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस दे दिया जाता है, वो एक तो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और दूसरा जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये बिगनिंग का है। तो इसी तरह अगर एंड का होता है तो वो एक जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और दूसरा जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। डन। तो देखिए, आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप पर्टिकुलर क्या लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे। ये एक्सपेंस ऑलरेडी आपको किस में दिया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कल हमने बात करी थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में आएगा और उसकी हेल्प से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा, आप वही एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देंगे। फिर उसमें ऐड क्या करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, जो भी हमने पीछे किया है कि बिगिनिंग वाला भी दिया जाएगा और एंड वाला भी दिया जाएगा। तो एडिशन हो जाएगी एंड वाले की और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी बिगिनिंग वाले की। अब ये ऐसा होता क्यों है, देखो, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये बिलीव करता है सिर्फ प्रेजेंट। पास को तो कहता है जी भूल जाओ आप, कल की बात जो हो गई जाने दो, फ्यूचर पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। ये कहता है कि सिर्फ कहाँ पे रहना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बड़ा ही कूल बंदा है और वो कहता है कि मैंने हमेशा ही क्या रहना है, प्रेजेंट में रहना है। तो वो कहता है कि मेरे को जो एंड के आउटस्टैंडिंग है, इट मींस हुए तो वो इसी साल में होंगे, एक्सपेंडिचर पर वो एंड पे हमें शो हो रही हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, जो शुरू में बिगनिंग में हुए, इट मींस वो पिछले साल के हैं। आउटस्टैंडिंग किसके हैं, लास्ट ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। तो वो हमने तो लेने ही नहीं, हमने नहीं कल की बातों को याद करना, तो वो हमने डिडक्ट कर देना। स्टोरी समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो आप जस्ट ये परफॉर्मा लर्न कर लीजिए
एक्सपेंसेस जो रिसिप्टेंट पेमेंट में दिए जाएंगे, ऐड करने हैं आपने आउटस्टैंडिंग जो एंड के दिए जाएंगे, और लेस करने हैं आउटस्टैंडिंग जो शुरू के होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड ट्रीटमेंट की तरफ, बैलेंस शीट। हमने ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में ही लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग क्या दिखाने हैं, एक्सपेंसेस को शो करना है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक क्या है, एडजस्टमेंट दी हुई है, ऊपर रिसिप्टेंट पेमेंट दिया हुआ है अकाउंट, और नीचे ये एडजस्टमेंट दी हुई है सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में सैलरी आपको कितनी दे रखी है जी, ये देखिए 1 लाख दे रखी है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 की है 2000, और आपके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 की है 2500। तो ये मेरा करंट ईयर है और दिस इज माय प्रीवियस ईयर। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में करा है, ये देखिए अभी हमने समझा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, बिगनिंग का है, ये हो जाने वाला है माइनस, और ये क्या हो जाने वाला है, प्लस। 2500 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो नेट इफेक्ट आपके पास 500 जो है वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, और वो आप 1 लाख में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 1,05,000, जो इनकम एंड किस में आएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ये 2000 किस में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, 2500 किस में जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। डन। चलिए अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। ये आपके पास कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, एज ऑन 31 मार्च 2018। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे पास, 2000। ये हमारी ओपनिंग में 2000 चले गए। ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे भी आप सिंपली वैसे ही डाल देंगे सैलरी आउट, बट अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2500 की हो जाएगी। और अब हमारे पास क्या रह जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी। कौन सी सैलरी, जो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थी 1 लाख। इनर कॉलम में आप एडजस्टमेंट कर दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एंड 2500, लेस कर देंगे हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिग, कितना था, 2000। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आउटर कॉलम में आपके पास अमाउंट आने वाली है ये। डन। अब देखिए ये सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर था, तो मैंने एक्सपेंडिचर वाली साइड पे इसको पुट कर दिया कि सैलरी डाल दिया, एड आउटस्टैंडिंग एंड कर दिया, लेस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कर दिया, तो 1,05,000 जो है वो मेरे पास एक्सपेंडिचर आ गया। देखिए बिल्कुल भी सेम है जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे अपना क्लास 11th में। यहाँ पे बस कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ड लिख दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसका सेम ही क्या है, ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की वीडियो थी, ट्रीटमेंट ऑफ, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करा था इन एनपीओ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस का एनपीओ में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए।